प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज यह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते हमें ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला है। आज हम आप लोगों को एब्रोटेनम के बारे में बताने जा रहे हैं। एब्रोटेनम का कॉमन नेम होता है साउथर्न वुड या लेडीज लव। इसके प्रूवर हैं कसिंग, डेवेंटर, गैटचेल और इसका फैमिली कंपोजिटी है। एब्रोटेनम इज ए वेरी यूजफुल मेडिसिन ड्राइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम। एब्रोटेनम बहुत ही व्यवहारिक मेडिसिन है जो कि वेजिटेबल किंगडम से प्राप्त किया गया है। द मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लीव्स ऑफ द प्लांट। इसके मदर टिंचर जो है पौधे के शुद्ध पत्ते से तैयार किया गया है। व्हिच ऑब्डेंटली ग्रो इन साउथर्न यूरोप, जो जनरली साउथ यूरोप में उगता है या पाया जाता है। This is a remedy often required in cases of marasmus in children. यह दवा जनरली या प्रायः मारसमस बच्चों के मारसमस में रिक्वायर यानी यूज किया जाता है। एंड फॉर रूमेटिज्म काउज्ड बाय चेक डायरिया, और खासकर अगर डायरिया के बाद किसी को रूमेटिज्म है तो उसमें और अदर सेक्रेशंस और दूसरे तरह के सेक्रेशन जैसे स्वेटिंग हो या ब्लड यूजिंग हो या अनदर सेक्रेशन ऑफ द बॉडी हो, उसके चलते भी अगर रूमेटिज्म होता है तो उस कंडीशन में एब्रोटेनम को सोचा जाता है। एब्रोटेनम is one of the drugs having prominent alternating action. यह एब्रोटेनम दवा जो है ये प्रोमिनेंट अल्टरनेटिंग है, यानी एक से दूसरे पर एक्शन करता है। अब कुछ खास बीमारियां जो हैं, खास डिजीज जो है, उस पर इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे गाउट, हेमरोइड्स, हेक्टिक फीवर, हाइड्रोसिल, इंडाइजेशन, लाइनट्री, मायरसमस, प्यूलरिसी, रेमेटिज्म, अम्लाइकस यूजिंग, ये सब जो हैं डिजीज जो खासकर जनरली बच्चे में पाए जाते हैं और उनको पर इसका यूज होता है। अब यह दवा का खास एक्शन कहाँ है? तो द चीफ सेंटर्स ऑफ एक्शन ऑफ एब्रोटेनम आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उस पर इसका खास एक्शन होता है। नर्व्स, माइंड्स, फाइब्रस टिश्यू एंड सीरस मेम्ब्रेन्स, इन सबों पर एब्रोटेनम का खास प्रभाव होता है। इसका पैथोजेनेसिस है कि इट्स एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम काउज डिस्टर्ब डाइजेशन, डिफेक्टिव एसिमिलेशन, impaired nutrition, lantry, distension of abdomen resulting in progressive emaciation and marasmus। यानी इसका जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर प्रभाव पड़ने के चलते या डिफेक्टिव जो इम्प्योर न्यूट्रिशन के चलते या डायरिया के चलते अगर बच्चों में मारसमस होता है तो उस पर इसका अधिक प्रभाव है। While its action on fibrous tissue produces rheumatic
जब यह फाइब्रस टिश्यू पर इफेक्ट करता है तो रियूमेटिज्म एंड गाउट का कंडीशन होता है। यानी गाउट माने छोटे छोटे जोड़ों में दर्द या बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होता है। इट्स अफेक्शन ऑन सेरस मेम्ब्रेन सेट इन प्यूलरिसी हाइड्रोसिल। अगर सीरस मेम्ब्रेन पर इसका इफेक्ट होता है तो हाइड्रोसिल और प्यूलरिसी यानी प्यूलरा में इन्फ्लामेशन हो जाता है और बच्चों के हाइड्रोसिल बढ़ जाता है। उस कंडीशन में एब्रोटेनम को यूज किया जाता है। अब हमें देखना है कि एब्रोटेनम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, उसका मेकअप ऑफ बॉडी कैसा होता है। ये एब्रोटेनम का तो मेकअप ऑफ द बॉडी है द पेशेंट यूजुअली ए चाइल्ड, यानी पेशेंट खासकर बच्चों के लिए इज इमेशिएटेड कमजोर होता है, स्पेशली मोर मार्क इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी खासकर लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी दोनों पाँव में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज, ओल्ड लुकिंग फेस, और बच्चे को बुढ़ापा की तरह उसका चेहरा दिखलाई देता है। पेल एंड रिंकल्ड, पीलापन और सिकुड़न रहता है। द स्किन इज फ्लैवी एंड हैंग्स, इसका चमड़े जो होते हैं थुलथुले हो जाते हैं और लटक जाते हैं। हैंग मतलब लटक जाना। लूज इन फोल्ड्स, हेड इज वीक, और इसके सिर जो है हेड इज वीक, सिर कमजोर होता है। एंड द चाइल्ड कैन नॉट होल्ड इट अप, इसलिए बच्चा जो है अपने सिर को स्थिर नहीं रख सकता है, होल्ड अप नहीं कर सकता है। टेम्परामेंट, किस टेम्परामेंट का ही बच्चा होता है तो क्रूल एंड इनह्यूमन टेम्परामेंट, अमानवीय इसमें रहता है, क्रोधी रहता है और अमानवीय व्यवहार इसका रहता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट है यानी म्याज में इसका सोरा है। सोरा इज द बैकग्राउंड ऑल द ट्रबल्स, इसका सोरा जो है बैकग्राउंड में है सारे ट्रबल्स के लिए, चाहे वो मैरस्मस हो, चाहे वो गाउट हो, चाहे वो रियूमेटिज्म हो, चाहे वो प्यूलरिसी हो, जो भी डिजीज हैं उसके बैकग्राउंड में इसको सोरा है और सोरा के चलते यह पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ली होता है। डायथेसिस है ट्यूबरकुलर डायथेसिस, यानी टीबी के इसका डायथेसिस है। जनरली इस तरह के बीमारी जो यह बीमारी से इफेक्टेड होता है। अब हमें इसको पार्टिकुलर जो है माइंड को, इसका बच्चे मतलब एब्रोटेनम के माइंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। द पेशेंट इज वेरी क्रूल, बहुत क्रोधी होता है। ऑलवेज वांट्स टू डू समथिंग, हमेशा कुछ करना चाहता है। क्रूल, इरिटेबल एंड इल नेचर, यानी उत्तेजित भी होता है, क्रोधी भी होता है और हमेशा बीमार रहने का रहता है। वायलेंट एंड इनह्यूमन, क्रॉस एंड डिस्पोर्डेंट विथ इनकैपेसिटी टू थिंक, इनह्यूमिलिटी भी इसमें है और सोचने की क्षमता इसको नहीं रहता है। एब्रोटेनम के माइंड सिम्टम है द पेशेंट इज वेरी क्रूर, बहुत ज़्यादा क्रोधी है। ऑलवेज वांट्स टू डू समथिंग, हमेशा कुछ करने के लिए सोचते रहता है। इरिटेबल एंड इल नेचर, यह उत्तेजित रहता है और बीमार ज़्यादा रहता है। ये वायलेंट एंड
इनह्यूमन, क्रॉस एंड डिस्बोर्डेंट विथ इनकैपेसिटी टू थिंक, और इसका जो है सोचने की क्षमता खत्म रहती है, यानी किसी भी मैटर पर सही ढंग से सोच नहीं पाता। अब ये बीमारी जो होने का खास काउजेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, तो सडनली चेक डायरिया और अदर सेक्रेशंस, माल न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। ये कह रहा है कि सडनली चेक्ड डायरिया, अगर बच्चे को डायरिया का बीमारी ज़्यादा होता हो और उसके बाद ये बीमारी इसको जो है अदर सेक्रेशन, माल न्यूट्रिशन, खान पान की कमी और शरीर से बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हुआ करता हो, जैसे अब स्वेटिंग हो गया या और कुछ ब्लीडिंग हो गया, तो सेक्रेशन सर्दी में हो गया, नेजल प्रॉब्लम हो गया, उससे जो सेक्रेशन हुआ उसके चलते इसकी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है। खासकर माल न्यूट्रिशन की बातें जो कही जाती है, खान पान की शुद्धता नहीं होती है, प्रॉपर खान पान नहीं मिल पाता है, जिसके चलते यह बच्चा खासकर मैरस्मस का रोगी अधिक होता है। अब ये मैरस्मस पर यह दवा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए मैरस्मस के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके कारण, मैरस्मस का कारण क्या होता है, काउजेशन, इम्प्योर न्यूट्रिशन यानी शुद्ध भोजन की कमी या इम्प्योर न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव डाइजेशन, पाचन शक्ति में कमी, यानी पाचन शक्ति सही से, पाचन क्रिया सही से नहीं होता, एंड इम्परफेक्ट एसिमिलेशन एंड ऑब्जर्प्शन, ये सही ढंग से सभी चीज को प्राप्त नहीं करता। कैरेक्टर है प्रोग्रेसिव मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड एमेसिएशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे जो है ये माल न्यूट्रिशन के कमी के चलते बच्चा जो है मैरस्मस की ओर प्रोग्रेस करता है और कमजोर उसका लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है, यानी सबसे पहले पाँव, जो दोनों पाँव जो है इसको कमजोर होना शुरू हो जाता है। असेंडिंग टाइप ऑफ एमेसिएशन, द चाइल्ड इज वेरी वीक, बच्चा जो है बहुत कमजोर होता है, एंड अनएबल टू होल्ड अप हेड, और यह सक्षम नहीं होता है अपने सिर को सही ढंग से रखने में। ग्रेट वीकनेस एंड डिस्टर्ब डाइजेशन, बहुत ज़्यादा कमजोरी और पाचन क्रिया की कमजोरी होता है, ये इसका कैरेक्टर है। कंकोमिटेंट्स, इसके अलावा कौन सा और सिम्टम मिलेंगे, तो देयर इज रेवेनस एपेटाइट, बच्चा कमजोर तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा राक्षसी भूख होता है, खाना खूब खाता है फिर भी कमजोर होता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे यही कारण है कि इसका डाइजेशन सिस्टम जो है सही नहीं है। द चाइल्ड ईट्स वेल, बहुत अच्छा तरह से खाना खाता है, ये बात नहीं है कि किसी तरह खाने में इसको गड़बड़ी है, कमी है, भूख की कमी है या खाना नहीं खाता है, खाता है, लेकिन still progressive emaciation is well marked and continuous to lose flesh, यानी ये तब तक प्रोग्रेस करते जाता है कमजोरी, और उसका जो है लूज फ्लेश होता है। along with this there is great weakness and prostration and a kind of hectic fever, इसको हेक्टिक फीवर के चलते बहुत सारी कमजोरी के होता है। सच चिल्ड्रेन यूजुअली पास लाइक लाइनेट्रिक स्टूल, यह बच्चा को जनरली अपच यानी बिना पचा हुआ अनडाइजेस्टेड स्टूल होता है। सफ़र फ्रॉम अल्टरनेट
ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। यह बच्चा सफ़र करता है डायरिया से भी और अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, यानी कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, ये कंडीशन इस बच्चे को रहता है। द बेबी इज चिल्ली, बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ली होता है, ठंडा ज़्यादा अनुभव करता है। मेंटली इरिटेबल एंड इल नेचर्ड, मानसिक रूप से बहुत इरिटेबल होता है, उत्तेजित होता है, और इल नेचर का होता है, बीमार ज़्यादा रहता है। इन मारसमस एब्रोटेनम कैन बी कंपेयर्ड विथ एथुजा साइनेपियम। ये अब कुछ कंपेरिजन हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। एब्रोटेनम में तो ये आया कि मैरस्मस होने का क्या कारण है, तो मैरस्मस होने का कारण इसका है कि माल न्यूट्रिशन की कमी या डायरिया, लैंटेरिक डायरिया जो है उस तरह का, जो कि जिसमें डाइजेशन सही नहीं हो, अपच स्टूल हो, उस कंडीशन में इसको जो है मैरस्मस होता है। लेकिन अब इसी तरह के कुछ मैरस्मस में और सारे दवाइयां हैं, जैसे नाइट्राम्यूर, साइलिसिया, सल्फर, आयोडम, ट्यूबरकुलिनम, कैलकेरिया फॉस, एथुजा साइनेपियम। तो ये सब मेडिसिन हैं जो डिफरेंट काउजेशन के चलते मैरस्मस होता है, तो उसमें यूज किया जाता है। तो आज हम आपको ये एब्रोटेनम के साथ एथुजा साइनेपियम से कंपेयर करते हैं। इट इज जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट अटैक ऑफ द बॉडी caused by heat of summer। एथुजा साइनेपियम में गर्मी के कारण अगर बच्चा में अगर मैरस्मस की कंडीशन आती है, तो हीट ऑफ समर ड्यूरिंग डेंटेंशन एंड ड्यू टू इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क। एथुजा साइनेपियम के बच्चा को एक तो कि समर से अधिक गर्मी से, दूसरे मिल्क के इंटॉलरेंस, मिल्क यानी दूध पचता नहीं है, जो दूध पीता है वही दूध उसे यानी ये भी अनडाइजेस्टेड होता है, डाइजेशन इसको नहीं हो पाता है। और दांत आने के समय ये सब कंडीशन इसको होता है। ड्यू टू इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क द बेबी कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म। अब यहाँ पर है मिल्क, तो अनडाइजेशन इसे है ही। मिल्क जो है किसी भी परिस्थिति में मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करता है। अब वो चाहे मिल्क से बना हुआ छेना हो, मिल्क से बना हुआ और कुछ हो, खीर हो, जो भी चीज़ हैं मिल्क से बने हुए चीज़, इसे यदि डाइजेशन नहीं होता है तो हमें एथुजा साइनेपियम उसके लिए सुटेबल मेडिसिन। ड्यू टू वोमिटिंग आउट इन लार्ज कॉर्ड एज सून एज टेकन, और यह दूध जो पीता है वो वोमिट कर देता है दही के थक्के की तरह। दही जिस तरह दही होता है उस तरह का थक्का बनकर दूध को वोमिट कर देता है। इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, दांत आने के समय में जिनको पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। डायरिया एंड वोमिटिंग, और उस समय डायरिया और वोमिटिंग होता है। स्पेशली इन हॉट समर वेदर, खासकर गर्मी के दिनों में। हॉट समर वेदर जो होता है खासकर गर्मी के सीजन में। फॉलोड बाय ग्रेट वीकनेस, जिसके चलते बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगता है, प्रोस्ट्रेशन होता है, कमी होने लगती है। एंड स्लीपनेस, नींद की कमी आ जाती है। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थर्स्ट, प्यास बिल्कुल खत्म हो जाता है। चाइल्ड इज अनेबल टू होल्ड अप हेड, बच्चा इसमें भी अभी हमने एब्रोटेनम के बारे में बताया था कि ड्यू टू वीकनेस वो होल्ड अप हेड नहीं कर पाता है, सिर को सही ढंग से नहीं रखता है।
ये इथुजासाइनिपियम में भी है कि ड्यू टू वीकनेस यह भी अपना हेड को होल्ड अप नहीं करता है। इनकैपेसिटी टू थिंक विथ वेल मार्क नेजल्स, कुछ भी सोचने की क्षमता इसमें भी नहीं रहता है, या बच्चा को सोचने की क्षमता नहीं रहता है। अभी अब दोनों में कंपैरिजन आपने जो किया मारसमस पर कि एब्रोटेनम का मारसमस में ड्यू टू लेंटेरिक डायरिया, या आपने देखा कि उसमें माल न्यूट्रिशन की कमी, इसके चलते यदि वह बच्चा मारसमस का होता है तो हमें एब्रोटेनम सोचना है। अगर बच्चा डेंटेंशन पीरियड में, खासकर डेंटेंशन पीरियड में और समर सीजन में, अगर उसे इंडाइजेशन ऑफ मिल्क होता है, किसी भी फॉर्म में मिल्क को वो नहीं डाइजेस्ट करता है और उसके चलते अगर मारसमस होता है तो हम इथुजासाइनिपियम पर सोचेंगे। दो दवा हमारे सामने जो कंपैरिजन में आया, एब्रोटेनम और इथुजासाइनिपियम, तो मेजर जो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में करीब एक तो डिफरेंस है, एब्रोटेनम में लोअर एक्सट्रीमिटीज पर इसका है, लेकिन इसमें जो है कोई एक्सट्रीमिटीज पर नहीं है, होल्ड ऑफ द हेड इसका नहीं होता है, यानी सिर इसको सही ढंग से नहीं रहता है, लटक जाता है। तो ये कंडीशन इथुजासाइनिपियम में होता है। तीसरी दवा है आयोडम। आयोडम के बच्चा का मारसमस कैसा होता है, इसके बारे में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आयोडम इज द हॉटेस्ट बॉडी, बेबी हैज स्क्रोफुलस एंड ट्यूबरकुलर डायथेसिस। जो बच्चा ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करता है, यानी बैकग्राउंड से या जैसे भी ट्यूबरकुलर है, ट्यूबरकुलोसिस है, और उससे अगर सफ़र करता है तो कैचेटिक कंडीशन, प्रोफाउंड डेबिलिटी, और उसके चलते इसको कमजोरी होता है एंड एमिसिएशन ऑफ द होल बॉडी, जिसके चलते पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है। बट द हाइपरट्रोफी एंड इंड्यूरेशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, जिसके चलते सारे ग्लैंड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। द बेबी हैज ग्रेट, बच्चा जो है ग्रेट रेवेनस हंगर, इस बच्चे को भी बहुत ज़्यादा भूख होती है। एब्रोटेनम में भी भूख बहुत ज़्यादा है और इसमें भी भूख ज़्यादा है। हंगर, ईट्स फ्रीली एंड वेल, खूब खाना खाता है और अच्छा खाना खाता है। इट लॉसेस फ्लेश ऑल द टाइम, लेकिन इसका शरीर कमज़ोर होता जाता है, बॉडी का। द बेबी हैज डिस्टेंडेड एब्डोमेन फुल ऑफ गैस। अब इस बच्चे में, आयोडम के बच्चे में आप प्राप्त करेंगे कि इसको गैस बहुत ज़्यादा बनता है, इंडाइजेशन से इसे गैस ज़्यादा बनता है, जिसके चलते पेट में तनाव रहता है, फूला हुआ रहता है। ये आपको सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन विच इज रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। आयोडम के बच्चा कॉन्स्टिपेशन से भी सफ़र करता है, जो कि रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। ये कॉन्स्टिपेशन में अगर ठंडा दूध इसको दिया जाता है तो उससे आराम मिलता है। बेबी हैज क्रूपी अटैक विथ स्नीजिंग एंड स्वामिंग रिस्पायरेशन। द चाइल्ड ग्रैप्स देयर लाइरेंस व्हाइल कफिंग विथ फेस पेल एंड कोल्ड। बच्चा जो है खांसते खांसते उसका चेहरा पीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है।